ए बारी वाले गावहीं आठों प्रहर निस दिन, ए नित सुनत है खास गिरह मोमिन, खास गिरह मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साजी तृतीय प्रहर तो 12 बजे से 3 बजे और मेन धनी जी आराम करते हैं और बारी वाले आते हैं और बानी गाते हैं। यहाँ तक उसमें 14 टीम है। तो कल सभी का नाम उच्चारण करके कान हमारा धन्य धन्य हुआ इन मोमिनों को नाम सुन करके। तो आज हम तृतीय प्रहर का 51 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। अब बारी वाले आ रहे हैं, गा रहे हैं, प्राण जी के आसपास में रहते हैं, सेवा वाले तैनात हैं और आराम फरमाते हैं और धनी धीम सिर में टॉक्सिंग लगाते हैं उनको भी, वो भी एक सेवा में लिया जाता है, उनको उसी में आनंद आता है। ऐसे ऐसे आनंद लेते हुए हम जा रहे थे, है ना। तो आइए हाँ और लालदास जी महाराज और क्या क्या बताते हैं। अब लालदास जी महाराज बताते हैं और आवत है बहुत। सेवा के आसपास आने तो लोग बहुत आते हैं और अब श्री जी जैसे उपस्थित हैं, सतसाल महाराज के राजगुरु सब आते हैं। और जो 5000 के जमात में जो वहीं पर टोटल घर दरबार सब छोड़ करके लगे हुए हैं, वो तो वहीं है, वहीं रहने वाले। और आवत है बहुत, लेकिन लालदास जी महाराज थोड़ा सा आते तो हैं लेकिन वही परवा मर्याद पुष्ट से। इसमें शादी है, घर छोड़ के आए, लेकिन ये बानी गायन में और ये बारी बारी से सेवा में पूरी तरह अष्टप्रहर ड्यूटी निभाने वाले कम ही लोग होते हैं। तो लालदास जी महाराज पुष्ट मर्यादा दर्जा का, पुष्ट दर्जा का वही शब्द प्रयोग नहीं करते, लेकिन उस ढंग से समझ सकते हैं हम। तो बोले और आवत बहुत मड़े फिरते दो कान, ये बोला लालदास जी महाराज ने। क्या बोला? इस कार्यक्रम में ये जो जितने भी अष्टप्रहर सेवा जो है उसमें आते तो बहुत हैं, जो घर छोड़ के गए हैं वो भी आते हैं, वहीं पे वहीं रहने वाले आते तो हैं, लेकिन मड़े फिरते दो कान, मतलब कान में मड़े, मतलब माँ यानी मड़ा हुआ, मोहर लगाया हुआ, मड़ा हुआ, ऐसा मड़े फिरते दो कान, कान में माँ यानी मड़ा हुआ आते हैं। तो समझ गया ना क्या बोल रहे हैं। बिना अंकुर क्या करे, लालदास जी महाराज अपना संतोष जना रहे हैं। बिना अंकुरे क्या करे, पावे न सुख सुभान। यहाँ जो इन्वॉल्व होने में, गाने में, धनी की सेवा करने में, यानी फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर प्रकार से इन्वॉल्व होने में जो आनंद होता है होने वालों को, ऐसे इन लोगों का सुख होता है करके बोल रहे हैं। अब ये जागने वाले जाने, सेवा करने वाले जाने, ये सेवा का विषय है। ये यहाँ कोई मूल्यांकन ऐसा, मतलब कोई मेजरिंग रॉड नहीं है कि इस तरह से चिल्लिम चिल्ले के जा रहा है भोजन में कितना आनंद है करके नापने वाला कोई ऐसा है नहीं, यंत्र ऐसा कुछ। बिना अंकुरे क्या करे, पावे न सुख सुभान। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, अपने आप को बुरा, अपने आप को नुकसान हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। इतने भवसागर के बीच में
प्राणनाथ जी मिले, अच्छा ही है, भाग्यशाली है। घर छोड़ के पन्ना पहुँचे और भाग्यशाली हुए, साथ साथ में है। और वहीं पहुँचे, वाणी गायन हो रहा है और सब सेवा में शामिल हो रहे हैं। आकर ऐसा परिक्रमा करके जाते हैं। अब वो अपने आप को बुरा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्म ही ऐसा है। बिना ना तो बुरा न चाहे आपको, पर ना सुनाने ताकत। लेकिन ये अखंड वाणी, तारतम वाणी सुनने का ताकत सबका नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। लज्जत तीनों को ना आवहीं तो क्यों करो बैठे थी, तो बैठे शब्द है। लज्जत तीनों को ना आवहीं, उनको स्वाद ही नहीं आता है, तो क्यों करो बैठे थी। तो सत्संग में, मजलिस में क्यों बैठेगा। इसका मतलब सुंदर साजिद, एक बहुत टेंशन का समस्या का समाधान है ना ये। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में रहे, 9 किलोमीटर दूर में मथुरा में कंसा बिल्कुल टेंशन है। वो दुखी है, अपने काल से डर रहा है। भगवान राम आए तो उस समय में भी रावण था, सबको दुख देता था, समय डरपोक रहा। यही है ना अंकुर का, वही भगवान का ही, वही 14 लोग का ही दोनों। लेकिन संसार में इस तरह से ये ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। भगवान साक्षात आए फिर भी झगड़ा करने को तैयार हो जाता है, लेकिन लज्जत लेने को तैयार नहीं होता है। उसको उसी में दूसरों को नुकसान पहुंचाना, भगवान से झगड़ा करना में लज्जत आता है, स्वाद आता है। तो प्राणनाथ जी सतगुरु के ज़माने में भी ऐसे लोग रहे, प्राणनाथ जी के ज़माने में भी सब सामने बता रहे हैं। लाला जी महाराज जो प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ आपकी स्वरूप होकर के अभी तक जो प्राणनाथ जी के विषय में प्राण लाल दास में जो बोलते आए, हमें ऐसा लगा कि हाँ, तत्कालीन समय में अगर हम होते तो कितना फ़ायदा होता, अपने को इतना कैसे प्राणनाथ जी। ऐसा गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी को सुनते लोग, आप लोगों को तो बहुत भाग्यशाली है, गुरु जी के स्पर्श मिला, हम तो बहुत धीरे, बहुत पीछे से जन्म लिए, ऐसा कुछ बोलते हैं कोई। फिर उनका प्रभाव, स्वभाव, उनकी सुक्ति, उनकी जीवनी, महामती प्राणनाथ जी की वाणी, इससे वर्तमान में प्रत्यक्ष करके वही लज्जत, वही आनंद ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत पड़ता है। साक्षात महामती प्राणनाथ जी होते समय भी लाल दास महाराज बोलते हैं, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनाने का सुनाने ताकत, लज्जत इनको ना आवहीं तो क्यों कर बैठे तीत। धामधनी हकी स्वरूप होते समय भी वहाँ पर सामने में कथा करना, तो क्या करते लोग, वही संसार की बातें गप्पा करने के, कुछ ना कुछ तो करते हैं लोग, कुछ ना कुछ तो करते हैं। हाँ, जो सेवा में तल्लीन है उनकी बात नहीं करेंगे, जो सेवा में तो, लेकिन जो ऐसे ही अंटर शंटर बात करके बैठते हैं, तो अब हमें ध्यान से यही चीज़, ऐसी चीज़ को अपने साधना में ध्यान करना है, चिंतन करना है। कहीं मेला भंडारा भी हो रहा है तो अपने आप को बैठे बैठे ध्यान करना, जाने से पहले 1 घंटा पहले ही ध्यान करके जाने। अब मेला में तो जा रहा हूँ, मुझे वह फ़ायदा क्या उठाना है, वहाँ जा कर के मुझे ओहो कब आए करके बात करने वाले मिलेंगे मेरे, और स्वास्थ्य ठीक है, तुम्हारा शादी हो कितने साल को हुआ, ऐसे लोग मिले, मेरे को मिले। मेला में जा कर के ऐसे बात में समय बर्बाद करूँ। ये सबको देखें, सीधा राजी को दर्शन करना है, पारायण पढ़ना है, और मुझे कथा चर्चा और कथा चर्चा में बैठना, बाकी घंटा घंटा कुछ मज़े करना नहीं है। कर 1 घंटा ध्यान करके जाएंगे तो थोड़ा फ्रेश रहेंगे और वो काम सफल होगा। हाँ, जैसे जिस उद्देश्य से गए थे उसे, हम भी है ढोलक बजाते बजाते ऐसे, मतलब मन का ढोलक बजाते ऐसे ऐसे गए तो बात रास्ता में ऐसे लोग मिलते, समय ऐसे बर्बाद हो जाता है।
आज के तिथि में भी वही है, घर में भी वही है कि हम सच्चा साध्य की बात कर रहे हैं कि घर में भी हमारा काम का विषय में बात कर रहे हैं कि ऐसे ही लमसम बात चल रहा है। इससे अच्छा तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान करें, राज्य को याद करें। हाँ, अगर बात करना तो कंक्रीट बात करें, फिर कुछ काम की बात, सॉलिड बात करें। कभी कभी मीटिंग भी होता है ना, आधा घंटा का मीटिंग होना है, ट्रस्टी लोग बात करके 3 घंटा का मीटिंग होता है और सार कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये सब इसी में लेना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के ज़माने में भी लोग इस तरह से अपने गुण अंग इंद्रियों को साधे बिना, अपने गुण अंग इंद्रियों को अपने गुण इंद्रियों के साथ बात ही नहीं करते, ऐसा लोग दिखाई दे रहे हैं। तावे रहे शैतान के बोलते, शैतान मतलब मन, सब मन के तावे रहते हैं। सो खींचे अपनी तरफ, तो मन तो संसार तरफ ही ले जाता है। दिखावे दुनिया को तो पावे न एक और, दुनिया का तरफ दिखावा करने चले जाते हैं तो धनी के शब्दों का एक शब्द का भी अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे लालदास जी महाराज पूरा प्राणनाथ जी के ज़माने में रहने वालों को हृदय का चेहरा का नक्शा, मतलब हृदय का नक्शा चेहरा में दिखाया, उनका आचरण में दिखा रहे हैं। जो कदी कानों सुने, यदि कदाच प्राणनाथ जी के प्रवचन को अगर कान से सुना भी, काहू की कर सोहबत, किसी के संगत में बैठ करके सुन भी लिया, पर दिल की आंखें फूटी हैं। लेकिन दिल के आंखें फूटा हुआ है, ताथे न पावे लज्जत, सुनते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता है। इसीलिए कीर्तन में आ रहा अंतर मुश्किल पहुंचना, कल आया था ना रात को। अब ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन्ना हो, ये जिनके भाग्य में है, सूर्य तो उदय हो गया, उल्लू आँख खोलती नहीं। ऐसे हालत प्राणनाथ जी का आगमन में भी लोगों का आँख ऐसे रहा। वो दूर दूर के दिल्ली बम्बई की बात नहीं कर रहे हैं प्राणनाथ जी, यहाँ पन्ना में लालदास जी वहीं बैठे हुए की बात कर रहे हैं। अपने घर के मंदिर में, गांव के मंदिर में, नज़दीक में मंदिर देखना, कहीं सत्संग हो रहा है देखना, और अपने को देखना। जो अपने आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो सत्संग हो रहा है वो सबके लिए नहीं है ना, मुंबई के लिए थोड़ी है सत्संग, दिल्ली के लिए तो अपने लिए है। वहीं पर अपने को देखना है कि उसमें अपने को लज्जत आ रहा है कि नहीं, उसमें हम पहुँच पा रहे कि नहीं पा रहे। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन्ना, वही गाते हैं वही सुनते हैं धनी की वचन। जो सा फिरे जबरुतलों नज़र लाउत में मोमिना। अब वो वाणी गाते 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 ब्रह्म आत्माओं का, ईश्वरीय आत्माओं का जोश फिरे जबरुतलों, यहाँ से क्षर पुरुष से अर्थात शरीर संसार व्यवहार से सीधा तला जाता अक्षरधाम, और अक्षरधाम से भी नज़र लाहुत में मोमिना, उसके आगे मोमिन तो परात्म में अपने पहुँचते हैं और वहाँ का भाव से लज्जत लेते हैं। तिन के वास्ते खेल को बनाया जो खाली कर, उन मोमिनों के वास्ते ये खेल को बनाया है, बनाया जो खालिक, खालिक का शब्दार्थ परमात्मा, परमात्मा ने उन मोमिनों के लिए ही बनाया। अब 2-4 चौपा इस तरह से मोमिनों की महिमा की बात आ रही है। रसूल को उन इनों पर भेज दिया है हक, राजी ने, हक ने रसूल मोहम्मद को उन ब्रह्मात्माओं के वास्ते ही कुरान भेजा था, उन मोमिनों को वास्ते ही मलकी स्वरूप सदगुरु महाराज आए, और उन मोमिनों को वास्ते ही हकी स्वरूप साक्षात राजी महाराज आकर के अभी वाणी उतार रहे हैं। लेकिन अब उसको गाना सुना, गाना, उसको गवाना सुनना अंकुर वाले का काम बोलते हैं। रसूल को नहीं, सुनने कुरान को इनके कहे न कान, सुनने कुरान, पुराण होते हुए तारतम वाणी, इनके कहे न कान, इनके मतलब ये आलसी लोग, अहंकारी लोग, इनके कहे न कान,
ये कान जो दिया हुआ है परमात्मा, ये वाणी सुनने के लिए नहीं, ये दुनिया सुनने के लिए दिया हुआ। नहीं तो कलाम रब्बानी उतरे, अखंड परम नाम से वाणी उतर रही है, वास्ते मोमिनों पहचान, ये मोमिनों को पहचान के लिए। सो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी? सिफायत मतलब सिफारिश। ये वाणी तो कुरान हो, सतगुरु की वाणी हो, शास्त्र पुराण जो भी है, लास्ट में आकर के तारतम वाणी, ये जो सो वाणी सिफारिश सिफायत की, उस ब्रह्मात्माओं को, ईश्वरीय आत्माओं को, जीव को अपने अपने लक्ष्य में जाने के लिए सिफारिश है। थ्रू वाणी ही उनको सब अपना रास्ता तय करना है। किन वास्ते उतरी? क्यों के लिए उतरी? किसके लिए उतरी वो वाणी? हक का मेहर करता है सो मोमिनो दिला जाए, वो मोमिनों के लिए उतरी है और हक का मेहर करता है। राजी महाराज मेहर करते हैं सो मोमिनो दिला जाए, मोमिन भी ये वाणी को दिल में धारण करने के लिए हक ने मेहर करी तो उतरी। इस तरह से प्राणा जी समझा रहे हैं, लाला जी महाराज समझा रहे हैं। चौपाई नंबर 59 में देखिए, ये तीसरा प्रहर चल रहा है सुंदर साहब, मतलब 12 से 3 बजे तक का समय में लाला जी महाराज के चिंतन जाते 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 बारी वाले बानी गायन कर रहे थे। पहले से लग रहा था वहाँ सेवा हो रही है, वो हो रही है, हो रही है, आते हैं और घूम घाम के चले जाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है धनी उठे, हाँ ठीक ठीक ठीक, भोजन कर लिए, हाँ करके चला जाता है। हाँ, कुछ भाव नहीं, भक्ति नहीं, कम से कम बगल में आके बैठते तो कम से कम धनी का हाथ का प्रसाद मिलता। इस तरह से लाल बाबा कब से देख रहे होंगे, यहाँ पर बता दिए सबके लिए। पांचों चीज़ बक्का से उतरी वास्ते मोमिन। 5 चीज़ बक्का से उतरी है मोमिन के वास्ते। बोलते हैं 5 चीज़ क्या क्या बताते हैं। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन, एक तो जबराइल उतरा हुआ है और जोश उतरा हुआ है। असराफिल आई हैं, 3 हो गया। नूर मकान से, असराफिल मतलब जागृत बुद्धि, नूर मकान अक्षर से। गावत है कुरान को, कुरान पुराण तारतमानी सब गाने वाला वही है। बैठे बीच मोमिनों में, ये मोमिन के बीच में बैठते हैं। करना है फूकना को देखता है रहा हुक्म, परमात्मा को हुक्म वेट करके वो करना है, ये बानी फूकने के लिए एकदम पीठा कुबड़ी करके, मैंने कहा एकदम दौड़ने के लिए रेडी होता है ना, काम करने के लिए थोड़ा बेंड होकर, ऐसा नहीं, ऐसा एकदम इस तरह से ये असराफिल शोर फूकने के लिए एकदम दम लगा के बैठे हुए हैं। बीच श्वास न ले एकदम, श्वास लिए भी एकदम रेडी बैठे, जैसे धनी को हुक्म होगा तो धड़ धड़ बानी उतरने के लिए तैयार। और हुक्म आया हक का, 4 हो गया। ऊपर करने काम, मोमिन को खेल दिखाए कि पहुँचाए वतन निज धाम, हुक्म का काम। उतरी रूहें अरस अजीम से, और 5वां रूहें अरस से उतरे हुए ये शामिल हुए 5। इस तरह से 5 शामिल हुए करके लाला जी महाराज यहाँ 5 इस तरह से गिने। अन्यत्र फिर अन्य षष्ठी प्रहर में भी आता है, षष्ठी प्रहर में भी 5 चीज़ का, तो वहाँ थोड़ा आइटम अलग है। अब यहाँ चौपाई नंबर 59, 60, 71, 61, 62, 63 में आप देखिए इस तरह से 5 चीज़ बक्का से उतरी वास्ते मोमिन। और लास्ट में रूहें उतरी, रूहें अरस अजीम से, ये शामिल है 5 है, ये 5 शामिल है। मोमिन को भी जोड़ करके 5 बोले, रूहें को भी जोड़ करके। इसीलिए चौपाई तो इस तरह से दिखता है और था, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुंदर साहब जी के पेन पेपर है तो मैं शब्द सब लिखवा देता हूँ। उसमें से कहीं 5 कहीं 6 होते आता है। ईशक आता है, बेशकी इलम आता है, जोश आता है, और तारतम आता है, और ईमान आता है, हुकुम आता है, और ईशक आता है, बेशकी इलम आता है, मेहर आता है। ये सब यत्र तत्र इन शब्दों को अवतरण करते रहते हैं।
कभी जगह 5 गिनाते, कभी 6 गिनाते हैं। तो यहाँ जबराइल शक्ति, धनी के यहाँ जोश, हिम्मत ब्रह्मा सृष्टि के लिए आता है। और ये बैठ करके मोमिन के हृदय बैठ के करता सदा रोशन। चौपाई नंबर 49 में हूँ मैं। पहला 5 शब्द गिनाए, उसके बाद मैं डिटेल में जा रहा हूँ। करता सदा रोशन मतलब हृदय में एकदम विवेक फ्रेश रखता है जबराइल जोश बैठ करके, मोमिन के हृदय बैठ करके प्रकाश फेंकता रहता है, सुरक्षा देता है। धनी का अंग, धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर मेहर बरसा रहा है। जैसे है तो सबके ऊपर होता है, और राज्य कितना सही समय में कितना देते हैं उस हिसाब से। जैसे आपको बता दूं, अरब में जब प्राणा जी महाप्रभु अरब में थे, वो हाकिम ने दुकान में ताला लगा दिया, रात को वहीं बाहर बैठे। तो हाकिम ने मारने के लिए आदमी भेजा था रात को 2-3 बजे। तो उस समय उनकी भाषा समझने के बाद उनको जो दौड़ने का जोश, हिम्मत, जो निर्णय करना, अभी मुझे यहाँ बच नहीं चाहिए, मूर्ख से ईश्वर डरे करे भाग, ये कौन काम कर रहा था, ये अक्ल किसने दी? वो इस तरह से जोश, हिम्मत देना और जबराइल वो आकर के जबराइल में काम देना, इस तरह से जगह जगह काम करता रहता है मोमिन के वास्ते। सुंदर साहब जी, ये नियम शास्त्र में भी पहले से ही है, कोई नया चीज़ तो नहीं है। लेकिन परमधाम चाहे ब्रह्म आत्मा हो, श्रीराज जी को मनन करने के लिए, जैसे संसार में भक्त के विषय में भगवान ने योगक्षेमम वहाम्यम करके कहा, तो संसार में भक्त भगवान के एकदम भक्ति में लगने का उनको अन्न पानी सारा भगवान ने दिया हुआ है, उसकी सारी सुविधा भगवान कर देते हैं, किया कि नहीं किया? तो है तो 14 लोग के भगवान को उसमें भी ये तरीका है ना। बस इतना है कि भगवान के भक्ति किए बाबत उन्होंने सारा संरक्षण दिया, लेकिन मोक्ष चीज़ जो है वो कहाँ दिया? अपने सालों के सामीप्य सारूप्य साई से तो दिया, अखंड मुक्ति तो नहीं ना। बस यही फर्क पड़ा ना, सिस्टम सेम है। जिस तरह से भगवान के धाम से भगवान भक्त के लिए सुरक्षा के लिए शक्ति भेजते हैं, बुद्धि देते हैं सही जगह में, राक्षसों को लड़ने के लिए भागने वाला बुद्धि, अटैक करने वाला बुद्धि सब भगवान देते हैं। ये शास्त्रों को पढ़ करके भगवान, इसलिए शास्त्रों को वर्ण देख करके हो भगवान कितने दयालु करके बोलते हैं। परमधाम से ब्रह्म आत्मा सदगुरु महाराज भी यही सब देखते देखते आए, लेकिन लास्ट में जा कर के ये तो सब ठीक है, लेकिन अखंड मुक्ति के विषय में क्या है वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर अंकुर बोलता था, इसीलिए दर्शन दे करके जब वो ब्रह्मांड टूट करके जब बाहर निकले तब पता चला कि ये कारण यहाँ से है। तो वहाँ परम धाम से भी वही दिखाई दिया कि धनी की 5 शक्ति, धन जी का जोश, आत्म दुल्हन है ना, इंद्रावती के अंदर भी 5 शक्ति देखना। तो अब इस तरह से ईश्वर से जीव में आता है शक्ति, ये उदाहरण है संसार में सृष्टि सनातन के अंदर ये है। अब यही फार्मूला शुद्ध सनातन में वही जोश, वही शक्ति, वही मेहर, वही हुकुम, अब ये शब्द वही है, लेकिन अभी देने वाला साक्षात परमात्मा परम नाम से आता है मोमिनों के ऊपर। ईश्वर से जीव में आता था, ये दृष्टांत है। वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ करके हमारे सुंदर साथ भी हो यहाँ पर डिटेल व्याख्या रहेछ उते अड्केका अपन छन्, त्यो हेर्दा चेता हुनु पर्थ्यो। वो देख करके अपने आप को अच्छा उदाहरण जिस तरह से, हाँ इस तरह हम मोमिन के लिए भी राज्य ने जबराइल भेजा है करके सदगुरु प्राणनाथ जी का लेकर तातम द्वारा राज्य को श्रृंगार, राज्य को भक्ति में जाना चाहिए था, रास्ता में अटक गए। ऐसे सुंदर साथ भी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन खाली व्याख्या दृष्टांत का ही देते हैं।
सार परम, थोड़ा बहुत बोल के परम धाम का ही परम धाम अपने हृदय में वही बैठाना चाहिए। न स्वयं ने परम धाम बैठाए और न दूसरों के हृदय में बैठाते हैं। इसलिए ये शक्ति जोश आने में भी दृष्टांत सिद्धांत, वेदों में भक्त के ऊपर भगवान का बहुत कृपा है। हाँ, तो यहाँ पांचों चीज़ बका से उतरी वास्ते मोमिन। शास्त्र में आपको मिलेगा पांचों चीज़ वैकुंठ से उतरी वास्ते भगत, ऐसा मिलेगा। पांचों चीज़ गोलोक धाम से उतरी भक्त वास्ते करके आता है। मतलब पांचों में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पांचों में उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह से भगवान के लोक से धरती में आने की बात है। उससे आकर के भगवान ने रिमोट लगा करके भक्तों को बचाया हुआ, ऐसा है। राइट टाइम में बुद्धि देना, अपने भक्तों को नहीं हारने नहीं देना, ऐसे ऐसे है। गीता में क्या बोलते हैं, मैं सबको प्यार तो करता ही हूँ, लेकिन जो मुझे याद करता उसको मैं ज़्यादा याद करता हूँ। क्योंकि इसको पक्षपात बोलोगे उसको। ठीक है, वो प्रसंग कैसा सोच करके, हाँ अब दिमाग में अलग बैठाइए। जबराइल है जोश है धनी का, करत सदा रोशन। करत सदा रोशन मतलब हृदय में बेहोशी आने नहीं देते जबराइल। परम धाम का लज्जत भी देता है, शरीर फूटने भी नहीं देता है, संसार का दुख भी अनुभव कराता है, मरने नहीं देता है जबराइल अंदर बैठकर मोमिनों। अब असराफिल आइयाँ नूर मकान से, अक्षरधाम से अक्षर के जागृत बुद्धि मोमिन के लिए आए। इसने क्या किया, जागृत बुद्धि को जैसे तारतम्य मिला, तारतम्य करके परम धाम गायन शुरू किया। सारा परम धाम को वर्णन कौन कर रहा है, बुद्धि तो बुद्धि करना पड़ेगा। कौन सी बुद्धि, जागृत बुद्धि। जिस बुद्धि ने रास का अनुभव किया था उसको तारतम्य मिला, तो अब मोमिन के लिए करना है, फूकने लगे। असराफिल आइयाँ नूर मकान से, गावत है कुरान को बोले। वहाँ पर दृष्टांता में जबराइल ने आकर के मोहम्मद के मुखारबिंद से 60,000 हरफ गवाया। वो जबराइल में तो कोई शक्ति नहीं, वही शक्ति का नाम वो जबराइल बोलते हैं। और भविष्य बोल के गए, ये तो जबराइल हुआ, असराफिल आएगा, असराफिल शोर फूकेगा, मेरे भाई के वास्ते बोला है। तो वो चीज़ यहाँ लालदास जी महाराज थोड़ा संकेत कर रहे हैं। गावत है कुरान को, मतलब कुरान में जो भविष्य में मोहम्मद आएंगे, हाँ, मोहम्मद मैं भी साथ में रहूँगा बोला है, वो मार्फत लेके आएंगे और गाएंगे। बोला ना, कौन गाएगा, असराफिल गाएगा वो बोला था। तो जागृत बुद्धि को तारतम्य मिलने पर गाया कुरान इजिकल टू या तारतम बानी। गावत है कुरान को, असराफिल गा रहा है, बैठा बीच मोमिनों में। असराफिल कहाँ बैठे, मोमिन। मोमिन, हाँ, सुंदर भाई मोमिन नहीं है। सुंदर भाई में जागृत बुद्धि नहीं बैठा। इंद्रावती मोमिन नहीं है, जागृत बुद्धि नहीं बैठा हो। इस तरह से बैठा बीचा मोमिनों में। सदगुरु अर्थात सुंदर भाई इंद्रावती जैसे मोमिन के अंदर बैठ करके गाए। परमधाम व्याख्या इनसे हो रहा है। करना है फूकन को, करना ही वो निरसंग फूकने के लिए। कहने मतलब एक एक्सप्रेशन है तारतम्य वाणी का अवतरण के लिए। देखते रहा हुकुम, परमात्मा को हुकुम वेट कर रहा है कि कब फूकूँ कब फूकूँ। पीठ कुबड़ी करके एकदम तैयारी में है, बीच श्वास न ले एकदम। इसका मतलब तारतम्य वाणी अवतरण कराने में, परमधाम का एक एक हिसाब किताब उतारने में ये सब शक्तियाँ कैसे तैनात बैठे हुए हैं। क्योंकि ये यूनिक वाणी है, ये यूनिक घर की बात है, माया से परे की बात है। जिनको सुन करके ऑटोमेटिक माया से परे होने वाली आत्मा को लिए है ये। इसलिए बिल्कुल होशियारी के साथ चौपाइयाँ उतर रही है। उसके बाद और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम। ये सब काम करने लिए हुक्म 5 चीज़ में। मोमिन को खेल दिखाए कि पहुँचावे वतन निज धाम, उतरी रूहें अरस अजीम से, ये शामिल हुए 5 सब कार्य होवे इनसे, एक ठौर होए के। अभी सब जो है पन्ना जी में एक जगह होकर के सारा काम हो रहा है।
अब एक ठौर, ये पांचों चीज एक ठौर होकर सब कारज होवे इनसे, इनसे मतलब सब चाहिए, जबरैल भी चाहिए, जोश भी चाहिए, असराफिल भी चाहिए और हुक्म भी चाहिए, मोमिन भी होना पड़ेगा। ये सब कारज होवे इनसे, पांच शक्ति से एक ठौर होएगा, इंद्रावती के अंदर एक जगह होकर के काम किया। बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहले पधारा श्रीराज करके कहते। ये सब वास्ते मोमिनों के करत है सुभान, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। सब सिफत लिखी इनकी, इन ब्रह्मात्माओं की महिमा यत्र तत्र लिखी गई है, इनको दिया ईमान, विश्वास चीज इनको ही दिया हुआ है। धनी के प्रति इतना विश्वास है, दिया ही है ऐसा। इस तरह से शास्त्र में महिमा गाई है। भागवत गीता मिने और वेद वेदांत में शास्त्र इन वास्ते हुआ, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, शास्त्र इन वास्ते हुआ। हके करी सब, सब हके करी सब कर खानत। परमात्मा खानता मतलब चाहना, बहुत ही चाहना लेकर के धनी ने खेल बनाया, बहुत ही चाहना लेकर के धनी ने ब्रह्मात्मा को खेल में भेजा, बहुत ही हृदय में चाहना लेकर के कि मेरा परम धाम का आनंद इनको कैसे बढ़ाऊं। उपनिषद इन वास्ते बोलता है अद्वैत। उपनिषद में अद्वैत 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 शब्द आता है, यहाँ पर अद्वैत का अर्थ लगा रहे हैं शास्त्र, कितने बड़े बड़े किताबें लिखी लालदास जी महाराज के, अद्वैत शब्द है ब्रह्मात्मा के लिए, अद्वैत शब्द ब्रह्मात्मा के लिए। क्यों अद्वैत? वहाँ दो है नहीं। चेतन कावे झूठी जीमी सो सब जड़ तू जान, जो थिर कावे अर सके सो चेतन सदा परमान। उपनिषद इन वास्ते बोलते हैं अद्वैत। कोई भी उपनिषद में अद्वैत शब्द जब आता है, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी, तो नॉन डुअलिटी ये जागृत परम धाम की बात है। संसार में डुअलिटी बोलो या द्वैत बोलो अद्वैत बोलो, ये तो नाश होना ही है। निराकार बोलो साकार बोलो, इसको अस्तित्व ही नहीं है। तो अद्वैत शब्द कहाँ के लिए? ब्रह्म धाम के लिए। सुनता चर्चा इनकी उड़ जाता सब द्वैत। हाँ, अद्वैत शब्द बोलने के बाद तो अद्वैत की व्याख्या करना, द्वैत उड़ना चाहे ना, उनको तो अद्वैत यहीं घटाते हैं, तो द्वैत उड़ता नहीं। जब परम धाम का चितवनी करेंगे तो संसार द्वैत उड़ेगा। इसीलिए ये खजाना दिया। तो अद्वैत शब्द ब्रह्मलीला परम धाम, तो कैसे अद्वैत है? आपको तो वहाँ 12,000 है, फिर क्या क्या बोलते हो, 5-5 दिखाते हो, कैसे अद्वैत हो आप? इसलिए तो स्वलीला अद्वैत, अपने ही लीला में। सागर का लहर बहुत दिखे तो भी सागर से अलग थोड़ी है, सूर्य की रोशनी अलग अलग देखते थोड़ी है। वो लीला है, एकांकी न रमत है, अकेला में नहीं रमता है वो, लेकिन अद्वैत। अच्छा, लीला पे हाँ, आनंद कहाँ से? ब्रह्म का नाम आनंद है, आनंद अकेले में थोड़े होता है। इसलिए अद्वैत शब्द परब्रह्म के लिए है, संसार के लिए नहीं है। इस तरह से लालदास जी महाराज पुष्टि दे रहे हैं। सुनता चर्चा इनकी, इन परम धाम के ब्रह्मात्माओं की चर्चा सुन करके उड़ जाता सब द्वैत। वेद कुरान कहे वहीं सो कया वास्ते मोमिन। वेद हो कुरान हो मोमिन के वास्ते, हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए सब ही ना। तारतम वाणी द्वारा वेद शास्त्रों का हकीकत का मजल लेकर के तारतम द्वारा मार्फत परम धाम को खोल के दिए। किसके लिए? इन ब्रह्मात्मा को वास्ते। अब ये ब्रह्मात्मा वो अनुभव करके जीव को प्रदान करेंगे। पैगाम जो उतरे, पैगाम समाचार, सो वास्ते मोमिन होते। वेद शास्त्रों में सब वही पैगाम तो है, समाचार तो है। सब गवाही देवे इनकी, सब वेद शास्त्र गवाही दे रहे हैं कि यत पूजा प्रभावे नहीं हुआ जीव सृष्टि उदाहरण वाविनो भविष्यन्ति मनयो ब्रह्म रूपी न। सब गवाही तो दे रहे हैं, 1000 साल बाद आएंगे, गवाही तो दे रहे हैं।
और सिफत का है ये, पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में, माखन हाट बिका। माखन मतलब महिमा, इन ब्रह्म इनकी महिमा गाई है शास्त्रों में। इसलिए मुकुदमा क्यामत का सो इनो वास्ते हो, जो क्यामत का, हाँ अखंड कैसे, प्रलय कैसे, प्रलय होने के बाद तो फिर नाश हो जाएगा, तो अविनाशी कैसे, क्षर होकर के पुरुष कैसे, अखंड और नाश कैसे, ये सब का मुकदमा, ये सब का विवेचन करके झूठ को झूठ, सत्य को सत्य अलग करने का जो जिम्मेदारी है वो इन ब्रह्मात्माओं को ही दिया है। सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा कर रही है। मुकदमा क्यामत का सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीवते, मुर्दे रूप जीव सृष्टि को किए जीवते, विस्ता में अखंड कर दिया, इनो वास्ते किया सोए। ये तरीका अभी ब्रह्म सृष्टि के लिए ही किया। मतलब तुमने खेल देखा, क्या प्रमाण है? हमने खेल देखा प्रमाण, ये बख्शिश दे करके हमने सब अखंड कर दिया। इसमें श्रेय किसको हुआ? ब्रह्म सृष्टि को श्रेय। वो मंत्री आकर के नाटक तक कुछ दिया कि नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। कैसा मंत्री बोलते हैं, कैसा सरकार है, नहीं बोलते। दिया तो उसने सरकार के थ्रू दिया होगा ना, लेकिन उसका नाम आता है। सरकार ने उस मंत्री को इतना कर सकते हो, ऐसे ही करने वाला राजी महाराज है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि को खेल दे करके वो जीव को मुक्ति के लिए ब्रह्म सृष्टि का हाथ में दे दिया। तो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर मेहर है कि नहीं? तो बोले मुकुदमा क्यामत का सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीवते, इनो वास्ते किया सोए। इनो वास्ते मतलब ब्रह्म सृष्टि वास्ते ही जीव के मुक्ति की भी ब्रह्म सृष्टि के हाथ में रख दिया, कि ब्रह्म सृष्टि की महिमा बढ़ाने के लिए। राजी इतना प्यार देते हैं ब्रह्म सृष्टि, तुम उस ब्रह्म सृष्टि में हो, ऐसा याद दिलाने। धनी को डायरेक्ट हॉटलाइन वाले होते हैं, जाति स्मरण करा रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक। इन ब्रह्मात्माओं के वास्ते ही, इन ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से ही सारी दुनिया को धर्म का मार्ग मिलेगा, धर्म का रास्ता मिलेगा। इतने दर्जा है इनकी। मेहर बड़ी जो उतरी, इनके ऊपर बहुत बड़ी मेहर उतरी है। सो भेजी इनो वास्ते, इनके लिए भेजा हुआ है। और बातें केती कहूँ, सब हुआ इन वास्ते। और क्या बोलो, सारे सृष्टि इनके वास्ते हुई है। सो तुम जाहिर देखोगे, अभी तो मैं बोल दिया, बाहर में महाप्रलय तक देखते जाना, सब काम इनके ही हो। सो तुम जाहिर देखोगे, दिल अपनी नज़र से ही, थोड़ा चिंतन करोगे तो अपने नज़र से देखोगे सारी चीज़। महामती कहे सात जी सुनो जिक्र सुबान, ये परमात्मा का जिक्र प्रार्थना को सुनो। ये सिफत ईमान की, वास्तव में ये मोमिनों की जो महिमा गाई ना, उनको शरीर की महिमा गाई थोड़ी। आँख बंद करके देखे तो ये सब इनके विश्वास की महिमा है। इनके अंदर इतना ईमान है, लक्ष्य प्रति, धामधनी के स्वरूप प्रति, प्रधाम प्रति, परम धाम प्रति, परात्मा प्रति इतना विश्वास है। ये सब विश्वास की महिमा है। संसार में तो ये लोग, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, कहने मतलब विश्वास ही है। जिसके ऊपर भरोसा नहीं है उसको थोड़ी कोई अच्छा बोलते। ये सिफत ईमान की, लाल जिनको हुई पहचान। लाल, लाल का अर्थ ब्रह्म भी होता है, लाल को अर्थ, अब लाला जी महाराज भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ब्रह्म अर्थ में लेने में मजा आता है। लाल जिनको हुई पहचान, ब्रह्म की पहचान जिनको हुई, ये ईमान का काम। तो यहाँ लाल पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणा जी बैठे हुए हैं सामने में, वितक का मेन पात्र है। तो महामती कहे सात जी सुनो जी कर सुभान, ये सिफत ईमान की, लाल जिनको हुई पहचान। जिनको लाल पहचान हो गए, यानी ब्रह्म पहचान हो गए, पहचानने के बाद विश्वास, और पहचान करने के लिए विश्वास चाहिए, पहचानने के बाद भी विश्वास चाहिए। ये सब विश्वास की महिमा है, जो विश्वास ब्रह्म सृष्टि के पास ऑलरेडी है। इस तरह से तीसरी प्रहर भी पूरा हुआ। अब कल प्रारंभ करेंगे चतुर्थ प्रहर। चतुर्थ प्रहर 3 बजे से 6 बजे का समय है। इसमें कल भूमिका से प्रवेश करेंगे
अब आज हम तीसरी प्रहर का चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे ए साथ जी, श्री महामती कहे ए साथ जी, सुनो जी कर सुहान, सुनो जी कर सुहान। ये सिफत ईमान की, ये सिफत ईमान की, लाल जिनको हुई पहचान, लाल जिनको हुई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।